प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर हर एक से प्रेम करते हैं, चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे काला हो या चाहे गोरा हो। हर एक मनुष्य परमेश्वर के सामने एक समान है। जैसे एक पिता अपने सारे बच्चों को एक समान प्रेम रखता है, वह उससे भी बढ़कर परमेश्वर सारे बच्चों को एक समान प्रेम रखता है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर हमारा पिता है जिन्होंने हमें बनाया है। हमारा शारीरिक पिता भी हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम कोई ऐसे काम ना करें जिससे हमारे शारीरिक पिता को लज्जित होना पड़े। यह बात है 1989 की। उस समय मैं कुछ चोरी करके घर से भाग गया था और भागकर मैं मुंबई चला गया था। घर वालों को नहीं बताया था। घर वालों ने मेरे नाम का पुलिस कंप्लेंट किया। सॉरी, मेरे नाम का नहीं, किसी अनजान व्यक्ति ने आकर हमारे घर में चोरी किया करके। मेरे परिवार को ऐसा लगा कि मैं स्कूल गया हूँ, शाम तक इंतज़ार किया, मैं नहीं आया, मैं घर नहीं गया और परिवार वाले चिंतित हो गए कि कहाँ गए। जो बच्चे मेरे साथ स्कूल आते थे वो बच्चों को जाकर मेरे माता पिता ने पूछा, बोला कि आज वो स्कूल नहीं आया है। उस समय मेरे पिताजी पुलिस स्टेशन गए और कहा कि ये कंप्लेंट में वापस लेना चाहता हूँ। पुलिस ने कहा, यदि आपके बच्चे की जगह पर किसी और का बच्चा होता तो क्या आप इस कंप्लेंट को वापस लेते? मेरे पिताजी ने कहा नहीं, तो यह कंप्लेंट भी वापस नहीं लिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद मैं घर गया। मेरे पिताजी मेरे साथ साथ पुलिस स्टेशन चले। मैं जेल गया। मेरे पिताजी के आंखों में आंसू। मेरे पिताजी जो दूसरों को जेल से छुड़ाता था, आज वो पिताजी को अपने बेटे को छुड़ाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा था और उनकी आंखों में से आंसू निकल गए थे। मेरे भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने हमको छुड़ाने के लिए अपना एकलौता पुत्र दिया। जब वो क्रूस पर लटक रहे थे तब उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को छोड़ दिया था और उस समय यीशु मसीह कह रहे थे, एलोए एलोए लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मेरे आपके पाप की वजह से वो परमेश्वर के पुत्र को मृत्यु दंड दिया गया। वो परमेश्वर के पुत्र को गाड़ा गया। वो परमेश्वर के पुत्र
तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा थी। पाप हमारा था पर परमेश्वर ने अपनी आत्मा डाली थी, और वो यीशु मसीह ने तीसरे दिन जी उठकर अपने हर शिष्य को मिले। भाई और बहनों और मित्रों, वो परमेश्वर यीशु मसीह के मरणहार शरीर को जिला सकता है, तो वो परमेश्वर जिसने हमारे अंदर आत्मा डाली है, हमारे भी मरणहार शरीर को जिला सकता है। वह यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर के आज्ञाकारी थे। वह उनकी हर एक आज्ञाओं का पालन किया था, तब परमेश्वर ने उनको मरणहार शरीर में से जिला दिया। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के हर एक वचनों के अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर हमें भी हमारे मरणहार शरीर में से हमें भी जिलाएगा। आओ वचन क्या कहते हैं, रोमियो 8:11, रोमन 8:11, यहाँ पे लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बचा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बचा हुआ है जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की आत्मा हमें बची हुई है, परमेश्वर हमें भी जिलाएगा हमारा मरणहार शरीर में। पर मेन चीज यही है कि हमें अपने पापों से मन फिराना होगा, हमें यीशु मसीह में विश्वास करना होगा, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का मानना होगा, तब जाके परमेश्वर हमें मरणहार शरीर में से जिलाएगा, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा बचा हुआ है। भाई और बहनों और मित्रों, मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा बची हुई है? नहीं है? तो आओ हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से उनकी आत्मा मांगे। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु आप हमें मदद करना पिता, ताकि आपके वचनों के द्वारा हम मजबूत रह सके पिता। आप हमें हर पापों से छुटकारा देना, आप हमें आपकी आत्मा से भर देना पिता, ताकि पिता शैतान हम पर हावी न हो सके मेरे पिता। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ, आप उन सभी लोगों के साथ रहना जो यह वचन आपके सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में यीशु नाम से परिवर्तन हो सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता पिता। धन्यवाद धन्यवाद इस समय के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।